सभी भक्तों को प्रणाम। श्री गुरुवे नमः। जय श्री स्वामी समर्थ। कई वर्षों पहले अत्रि नाम के ऋषि माता अनुसुईया के साथ आश्रम में रहते थे। आश्रम अत्यंत पवित्र तथा मंगलमय वातावरणों से सुशोभित था। दोनों पति पत्नी अपना पूरा समय पूजा अर्चा, ध्यान धारणा एवं ग्रंथ पारायण में बिताते थे। माता अनुसुईया की बात ही कुछ न्यारी थी। अतिथि को भगवान का रूप समझकर उनका भरण पोषण करती थी। पति को परमेश्वर मान के उनकी सेवा करती थी। उनकी पतिव्रता की महिमा तीनों लोकों में फैली थी। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि मुनि का रूप लेकर उनकी पतिव्रता की परीक्षा देखने उनके आश्रम में आए। अनुसुईया माता ने उनका आदर सत्कार किया। उनको प्रणाम कर कहा, आपके चरण कमल मेरे आश्रम को लगे, ये पावन हुआ। मैं बहुत आनंदित हूँ आप ऋषियों के दर्शन से। इस समय अत्रि ऋषि तपश्चर्या कर रहे हैं। तीनों देवों ने कहा, आपकी पति भक्ति की चर्चा तीनों लोकों में फैली हुई है, पर अब हम भूखे हैं, क्या हमें भोजन मिल सकता है? माता अनुसुईया ने आनंद से कहा, पर आपको मेरे पति आने तक धैर्य रखना होगा। वो तपश्चर्या करने गए हैं, आते ही होंगे। पर तीनों ने कहा, हमें बहुत भूख लगी है, हमसे धीरज नहीं रखा जाएगा। अब माता अनुसुईया को अतिथि का कहा मानना पड़ा। तीनों को 3 पत्तल लगाए और भोजन करने के लिए उन्हें बुलाया। अब त्रिमूर्ति की लीला आरंभ हुई। उन्होंने ऐसे क्षण परीक्षा ले ली जिस समय माता अनुसुईया ना नहीं कह सकती थी। अर्थात जब भोजन की थाली सामने थी तब उनसे एक इच्छा व्यक्त की। अनुसुईया माता ने पूछा, क्या इच्छा है आपकी? त्रिमूर्तियों ने कहा, आप पतिव्रता है, हम जानते हैं, पर हम भोजन तब करेंगे जब आप निर्वस्त्र होकर परोसेगी। माता अनुसुईया स्तब्ध रह गई। उन्होंने ऋषि अत्रि का स्मरण किया और उनसे मिलने गई। तब ऋषि अत्रि ने कहा, चिंता ना करो देवी, ये साक्षात श्री ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं। अंतर्ज्ञानी ऋषि अत्रि को संपूर्ण सच्चाई जानने में देर नहीं लगी। अब माता अनुसुईया भी निश्चिंत थी, क्योंकि त्रिदेव है तो कुछ अमंगल नहीं होगा। ऋषि अत्रि ने थोड़ा जल मंत्रित करके माता अनुसुईया को त्रिदेवों पर छिड़कने के लिए दिया। अब माता निश्चिंत थी। उन्होंने त्रिदेवों से कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इतना कहकर उन पर मंत्रित जल छिड़क दिया। अब त्रिदेव छोटे बालक में परिवर्तित हुए थे। माता अनुसुईया ने उन्हें निर्वस्त्र होकर भोजन खिलाया। बालक रूप में त्रिदेव अत्यंत मोहक लग रहे थे। माता उनके साथ खेलने लगी। इतने में ऋषि अत्रि का आगमन हुआ। उन्होंने 3 देवों को प्रणाम किया और उन्हें कहा, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, आप दर्शन दीजिए। त्रिदेवों ने दर्शन दिए, पर माता अनुसुईया ने उनसे विनती की कि आप मेरे पुत्र ही हैं, मुझे आपका पुत्र रूप बड़ा अच्छा लगा। त्रिदेवों ने कहा, आप पतिव्रता की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई है, इसलिए हम आपकी ये विनती मान्य करते हैं। ये हमारा भाग्य है कि हमें आप जैसी माता मिली, और हमारा ये 3 रूप दत्त अवतार से जाना जाएगा। जो भी इस रूप का दर्शन करेगा उन्हें जीवन में कभी सुख शांति की कोई कमी नहीं होगी। तीनों देव अपने बाल स्वरूप का रूप आश्रम में छोड़कर अपने धाम लौट गए। भक्तों, 3 बालक श्री ब्रह्मा विष्णु और महेश अर्थात त्रिमूर्ति दत्त, इनको ही दत्त का अवतार और दत्त अवतार ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। दत्त भगवान का दर्शन आपको हर कहीं देखने मिलेगा। दत्त मंदिर भी जगह जगह बने हुए हैं। गुरुवार का दिन दत्त संप्रदाय का माना जाता है। इस गुरुवार को श्री दत्त दर्शन लेकर भक्तगण उपवास छोड़ते हैं। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष महीने की शुद्ध पूर्णिमा दत्त जन्म का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दत्त रूप सभी भक्तों को बड़ा प्यारा लगता है और श्री दत्त रूप सूक्ष्म रूप से तीनों लोकों में विचरण करते हैं। इस 4थे अध्याय में श्री दत्त अवतार का जन्म एवं उनका दर्शन फल बताया गया है। यहाँ 4था अध्याय समाप्त होता है। 5म अध्याय आगे देखेंगे। जय श्री गुरुवे नमः। जय श्री गुरुदेव दत्त। धन्यवाद।